वहीं सुजानपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता राजेंद्र राणा की अगुवाई में सुजानपुर बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 साल पहले 5 मार्च के दिन सुजानपुर में आकर 6 घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई। इसी को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से लेकर एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। राजेंद्र राणा ने कहा कि आगामी 12 मार्च से शुरू होने वाले राष्ट्र स्तरीय होली मेले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत है, मगर सुजानपुर की जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर कब उनकी घोषणाएं पूरी होंगी। मैं भी 3 बार विधायक चुना गया, 2012 में, 17 में और 22 में। सबसे पहले मैं धूमल जी के साथ भी रहा, मैं वीरभद्र जी के साथ भी रहा, मैंने जयराम जी के साथ भी काम किया। सुक्खू जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने दो कीर्तिमान स्थापित किए कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो पिछली सरकार ने 1000 के करीब पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंस्टीट्यूशन खोले थे उनको बंद कर दिया। सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खुला था जो कि जल शक्ति के नाम से अब जाना जाता है, और बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला, दोनों आते बंद कर दिए जो कि वर्किंग में आ गए थे। और दूसरी बात यह है कि दूसरा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का कीर्तिमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थापित किया। सुजानपुर में आज ठीक 2 साल पहले 5 मार्च 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री होली फेस्टिवल पर यहाँ पर आए, और बतौर लोकल एमएलए होने के नाते मैंने 6 डिमांडें रखी, जिसमें पहली डिमांड थी कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत टौणी देवी में डिग्री कॉलेज खोला जाए, और दूसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को 50 से 100 बेडेड किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा बनाया जाए, लोगों को परेशानी होती है। चौथी डिमांड थी कि जो आपने बंद कर दिया जल शक्ति विभाग का डिवीजन उसको दोबारा से खोला जाए, और 5वीं डिमांड थी कि जल शक्ति के साथ साथ 5वां बिजली बोर्ड का जो डिवीजन खोला गया था उसको फिर से खोला जाए, और छठी थी कि सुजानपुर में जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उस डिग्री कॉलेज में इंग्लिश की और इकोनॉमिक्स की एमए की क्लासेस शुरू की जाए। 6 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से करी, मैंने डिमांड रखी, उन्होंने घोषणाएं करी। आप बताइए कि 2 साल गुजर गए और 2 साल में कोई भी काम 6 घोषणा पे नहीं हुआ, तो इससे झूठ सुजानपुर की जनता के साथ क्या हो सकता है। सुजानपुर के जनता के यहाँ की जनता भी टैक्स पेयर्स है, वो भी पैसा देते हैं, सरकार के खजाने में पैसा जाता है, यहाँ के लोगों का भी हक बनता है। तो यहाँ के लोगों के साथ मुख्यमंत्री धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरीके से जब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 1500 रुपए के फार्म भराए गए। आज महिलाएं गांव-गांव में जाके परेशान हो रही हैं कि हमने इतने पैसे भी खर्चे और पैसे भी नहीं दिए, और वोटों के नाम पर हमें ठगा गया।